एक भक्त था, वो था बड़ा कंजूस। कभी उसने आज तक एक ढेला भी दान नहीं किया था, आज तक दान नहीं किया। उसकी पत्नी कहती स्वामी आप ऐसे कुछ दान देते नहीं हो। बोले दान करने से क्या हो जाएगा? बोले देखो कुछ होगा नहीं होगा, लोग परलोक मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन समाज में तो लोग देखो तुमको कंजूस कहते हैं, लोग मुझे भी कहते हैं देखो ये कंजूस की बीवी है, कंजूस की पत्नी जा रही है, देखो देखो कितना कंजूस है। तो क्या करूं मैं? बोले कुछ मत करो, कम से कम तीर्थ वगैरह जा करके, गंगा जी स्नान वगैरह करके कुछ दान कर दो। वो कहता है ठीक है। आज उसको लगा कि आज जाकर के उसके घर से 12 किलोमीटर दूर गंगा जी है, गंगा जी स्नान करूंगा और लोगों को पता चल जाएगा कि मैं तीर्थ वगैरह भी, भजन साधन पूजन वगैरह भी करता हूं। अब वो घर से निकला, अब घर से निकला था तो 12 किलोमीटर, अब 12 किलोमीटर सोच के लगा कि इतने दूर जाऊंगा, किसी साधन से जाऊंगा तो उसके लिए भी पैसे लग जाएंगे। वाह, ये कौन हॉर्न बजा रहा है? इनका अलग ही चल रहा है। हाँ, तो वो कंजूस आज घर से निकला, बोला अगर किसी साधन से मैं जाऊंगा तो वो भी पैसा मांगेगा। पैसे तो मैं खर्च करता नहीं, एक से बढ़कर एक कंजूस होते हैं। उनको चाहे जितना बता दो, यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, वहां पे वैसा करना चाहिए, सुन तो सब लेंगे पर करेंगे कुछ नहीं। घर से निकला, उसने कहा चलो कुछ दूर पैदल चल लेंगे, गंगा जी में स्नान करना है, गंगा जी का जल जो होता है वो शीतल होता है, ठंडा होता है। इतनी दूर जाएंगे कहीं नहाने में सर्दी न लग जाए, तो पैदल चल के जाते शरीर में गर्मी हो जाएगी तो नहा लेंगे। 12 किलोमीटर महाराज वो पैदल गया। 12 किलोमीटर पैदल जाकर के जैसे ही गंगा जी के घाट पर पहुंचा, गंगा जी के घाट पे पहुंच करके उसने क्या देखा कि वहां पे सब लोग स्नान कर रहे हैं और उसी गंगा जी के घाट पर पंडा बैठे हैं। पंडा बैठते घाट पे, और पंडा स्नान करने के बाद कुछ ना कुछ संकल्प रूप में पंडा को देना पड़ता है। तीर्थ पुरोहित है, कुछ भी दो, थोड़ा दो, जो भी आपके पास है वो दो, लेकिन देना जरूर चाहिए। वहां पे देखा कि सब लोग जेब से 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए निकाल के दे रहा है। महाराज उसको हार्ट अटैक नहीं आया, बाकी सब हो गया। इतना पैसा देना पड़ेगा, इससे अच्छा तो मैं नहाऊं ही नहीं। 12 किलोमीटर आया, अब वो सोच रहा है अब मैं नहीं नहाऊंगा, इतने पैसे देने पड़ेंगे तो क्या करूं मैं। बेचारा उदास मन से नीचे मुंह करके जाने लगा, लेकिन उसको दिखाई दिया एक घाट, घाट पूरा खाली, कोई नहीं। उसको लगा ये जगह बड़ी सही है। वो घाट कौन सा था पता है? वो घाट मुर्दा घाट था, जिस घाट पे जलाया जाता है। उसको लगा यहां पे कोई पंडा नहीं है, यहीं पे चुपके से स्नान कर लेता हूं, किसको पता चलेगा। अगल बगल देख करके वो जाता है घाट पर। घाट पर पहुंच करके देखता है यहां कोई है तो नहीं, और जैसे ही जाता है, अच्छा भगवान कोई कुछ देखे न देखे, भगवान सब देख रहे हैं। भगवान को देख करके भगवान को लगा इतना कंजूस है, इसका थोड़ा सा इससे आनंद लेना चाहिए। भगवान ये सब चीज देख रहे हैं, आप सच कर रहे हो, झूठ कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, भगवान उसके साक्षी हैं, देख रहे हैं, कोई देखे ना देखे। भगवान को लगा बड़े बड़े कंजूस देखे, ऐसा कंजूस नहीं देखा, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, कितना बड़ा कंजूस है। अच्छा, भगत अगल बगल देख करके गंगा जी में प्रवेश किया। जैसे ही गंगा जी में नाक बंद करके हर हर गंगे कह करके डुबकी लगाई और बाहर निकला। जैसे ही उसने अपने सर को बाहर निकाला, भगवान सामने खड़े थे। भगवान एक पंडित का रूप धारण करके आ गए। वे पंडित का रूप धारण करके कहते हैं, बोलते यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। पंडित जी हालत खराब, अब तक तो यहाँ कोई नहीं था, ये पंडित यहाँ कैसे आ गया।
दोबारा हर हर गंगे बोल करके अंदर घुस गया और अंदर घुस करके सोचा अगर मैं बाहर निकला तो इसको देना पड़ेगा, क्या करूं मैं ऐसा, अंदर रह भी नहीं सकता। फिर जैसे सांस आए वो बाहर निकले, भगवान बाहर से फिर कहे यजमान जी की जय हो, यजमान जी की जय हो। वो फिर डुबकी लगाए। महाराज ऐसे करके पैसे के लालच में कम से कम 108 डुबकी लगा ली उसने। इतना कंजूस, जैसे तैसे बोले 108 से ज्यादा डुबकी नहीं लगाते, आ जाओ यजमान जी बाहर। यजमान बेचारा ठंडी भी लग रही, डर भी लग रहा है, लेकिन क्या करता, जल्द से बाहर आया और जल्दी जल्दी कपड़ा पहनने लगा और वो तैयार होने लगा। बोले अरे यजमान जी बड़े जल्दी में हो, कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, आज तो जल्दी जाना पड़ेगा। बोले जल्दी तो आए हो लेकिन तीर्थ में स्नान किए हो तो सबसे पहले संकल्प कराओ। वो कह रहे हैं कि तीर्थ में स्नान किया, संकल्प कराना। बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है। बोले अरे हम तीर्थ पुरोहित है, हम लोगों के पास बहुत बुद्धि होती है। कई सारे तीर्थ ऐसे हैं, तीर्थों में आप जाइए, वहां जाकर खूब प्रेम से रहिए, अपने घर का पता लिखवा दीजिए। जब महीना 2 महीना 4 महीना बीत जाएगा तो तीर्थ पुरोहित खुद आपके घर से आके पैसे ले जाएंगे। ऐसा अभी बद्री विशाल और केदारनाथ इत्यादि के लोग करते हैं। वहां पे जाकर के रहिए, खूब सेवा खूब आपकी होगी। वहां से जब आप लौट के आ जाएं 2 4 6 महीने बाद वो आएंगे, फिर आपके घर से सेवा ले जाएंगे, जो भी उनका बनेगा। उन्होंने कहा पैसे नहीं है, चिंता क्यों करते हो भक्त, आप तो बस अपना नाम और संकल्प लिखा दो। कितनी दक्षिणा लिख दूं? 101। 101 अच्छा कम कर दो, 50। 50 अच्छा तुम 10। 10 भगवान कहते 1 रुपए तो लिखा। 1 रुपए अच्छा लिख दो, बाद में ही देना है ना। आज तक किसी का दिया नहीं, तुम्हारा ले रहा हूं, क्या दूंगा नहीं। लेने वालों की विशिष्टता होती है। उसने कहा 1 रुपए लिख दो, अच्छा कौन सा अभी देना है? सो यजमान जी 1 रुपए का संकल्प लेकर के अंत में कहा शिव संकल्पमस्तु। संकल्प हो गया। अब वो बेचारा जैसे जैसे कपड़ा पहना, कपड़ा पहन करके वहां से फिर पैदल 12 किलोमीटर अपने घर पे आया। घर पे यहाँ पे पहुंचा। घर पहुंच करके उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। देवी ऐसे ऐसे करके मैं स्नान करने गया, एक पंडित मुझे वहां मिल गया, उसने जबरदस्ती मुझे 1 रुपए का संकल्प दिला दिया। पत्नी कहती है इतने कंजूस है, चलो कम से कम 1 रुपए तो दान किए होंगे। बोले देवी, बोले भगवान आपने, स्वामी आपने दे दिया? बोले दिया लिया कुछ नहीं, वो कह रहा था कभी घर आएगा तो उसको घर पे देना पड़ेगा। इतना वो कह ही रहा था कि पीछे से आवाज आई यजमान जी की जय हो। पत्नी तो नहीं पहचानी लेकिन वो पंडित पहचान गया। 108 बार डुबकी लगाई थी, कैसे भूलता। अब वो घबरा गया कि अब 1 रुपए देना पड़ेगा। पत्नी कहती कौन है? बोले ये वही पंडित है जिसको 1 रुपए का संकल्प दे के आया। इतना जल्दी घर आ गया, मैं तो अभी अभी पहुंचा हूं। बड़ा ढीठ है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा, 1 रुपए के लिए इतनी दूर आ गया। वो कहती है कि जाकर के कह दो कि पतिदेव जो हैं वो बीमार हैं। कह रहे कह दो जाओ पतिदेव बीमार हैं। तो बीमारी की हालत में कोई पैसे थोड़ी मांगेगा, उधारी लेने के बाद ऐसा ही होता है। बेचारी देवी गई। माताएं नाटक करने में 1 नंबर। इनको कोई बोल दो आपको ये एक्ट करना है, फिर तो हमारा दुनिया की सारी एक्टिंग एक तरफ, इनका अपना अलग। थोड़ा सा मुंह बना करके दुखी होकर के
पंडित जी कैसे आना हुआ? बोले अरे आपके पति देव ने संकल्प लिया था 1 रुपया। अरे आज तो उनकी तबीयत बहुत खराब है, इतनी तबीयत खराब है कि वो कुछ मिल नहीं सकते। अच्छा, हमारे यजमान की तबीयत खराब है, चिंता मत करिए, अभी मैं ब्राह्मणों को बुला करके 41 दिन तक चलने वाला महामृत्युंजय मंत्र यहीं आपके द्वार पे करवाता हूं। इतना सुना पंडित, वो अंदर यजमान तो सब सुन रहा था। अब भगवान को कितना समय लगे, 2 मिनट में गए, 41 ब्राह्मणों को बुला करके 41 दिन तक सब आकर के बैठ गए। भगवान ही 41 रूपों में परिणित हो गए आकर के, और वहां पे वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। पंडित जी को लगा कि 1 रुपए के चक्कर में अभी और देना पड़ेगा इनको दक्षिणा, अब क्या होगा। इतने में सुबह से लेके दोपहर हो गई, पंडित जी को कुछ सूझा नहीं। अपनी पत्नी को कहते हैं जाकर के कह दो यजमान मर गया। देवी को तो पहले लगा, लेकिन महाराज नाटक में पूरा साथ देना है, अब वो भी 1 नंबर पे नाटकबाज। और वो पहुंची, द्वार पे पहुंच करके हाय मेरे पति मर गए, चूड़ी फोड़ने लग गई, हाय मेरे पति मर गए, हाय मेरे पति मर गए। आपकी तो पूजा ही असफल हो गई, आपकी पूजा बेकार हो गई, भेज दो पंडित जी लोगों को। जब पूजा ही सफल नहीं हुई तो दक्षिणा काहे की। पंडित जी कहे मर गए, पंडित लोगों को विदा कर दिया, बोले जाओ जाओ तुम लोग चले जाओ, यजमान खत्म हो गए। अब वो देवी रोए, इतना सुन करके मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। उसको लगा था कि सिर्फ यही लोग इकट्ठा होंगे, मोहल्ले वाले आ गए। हाय था बड़ा कंजूस, लेकिन मर गया, मरने के बाद थोड़ी कोई बुराई करता है। अब वो लोग घर में घुस गए, कहां है उनकी लाश। अब वो इतना कंजूस, पैसे ना देने पड़े इसलिए लेट गया, एकदम लेट गया, सीधा लेट करके मरे किसी एक्टिंग करने लगा। महाराज उसके लिए वो अर्थी आ गई, अर्थी तैयार कर दी, अब भी वो बोल नहीं रहा। भगवान देख रहे हैं कितना बड़ा कंजूस है, 1 रुपया के लिए ये मरने को राजी हो रहा है। अब वो पहुंचे, अर्थी सजा दी गई, अर्थी पे लेटा दिया गया, कपड़ा उड़ा करके उसको बांध दिया गया। अब पत्नी से रहा ना जाए, पत्नी नाटक के बाहर निकली, और वो जैसे ही गांव वाले लेके जाने ही वाले थे, वो रो रो करके कहने लगी अरे मेरे पति मरे नहीं है, मेरे पति मरे नहीं है। गांव की औरतें बेचारी उसको पकड़ ली, उसको कहती देवी मुझे भी ऐसा लगता है, मेरे पति को मरे 30 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि वो जिंदा है। अरे वो सच में नहीं मरे हैं। वो कह रही हाँ मुझे भी लगता है, कई बार तो रात में ऐसा महसूस होता है कि मेरे साथ है वो। अरे मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं, वो जिंदा है। इतने में दूसरी कहती है अरे किसकी आत्मा मरती है, आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा कभी किसी की मरती है। अरे वो सच में जिंदा है। सब बहनें उसको पकड़ लेती हैं, अर्थी उठा के चल दी, वो अब तक नहीं उठा। अर्थी लेकर के जाने लगे, महाराज ले जाकर के एक घाट पे ले जाकर के रख दिया, घाट पे ले जाकर के रख दिया, फिर भी वो उठा नहीं कि पैसा देना पड़ेगा। इतने में उसको स्नान कराया गया, जल में स्नान कराया गया, जल में स्नान करा दिया गया। अच्छा भगवान सबसे आगे आगे, भगवान भी कंधा दे रहे हैं। देखो कोई लोग कहे कि अभी ये कर, नहीं नहीं समय नहीं है, देखो समय हो जाएगा, ये काल आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जल्दी जल्दी भगवान उसको स्नान कराते हैं, ले जाकर के चिता सजाई गई, चिता पे लेटा दिया गया, उसके ऊपर घी लगा दिया गया। अब भी नहीं बोल रहा, भगवान लेके खड़े हैं आग लगाने को। अब भगवान सोच रहे हैं ये मर जाएगा पर रुपए नहीं देगा, अब क्या करें। भगवान हार गए। ऐसे में भगवान बोले मैं हार गया। भगवान उसके कान के पास जाते हैं, कान के पास जाकर के कहते हैं, बोले भगत तेरे को पैसे देने हो तो दे, ना देना हो मत दे, कम से कम अपनी जान तो मत दे।
जान दिए पड़ा है। भगवान उसके कान में कहते हैं, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। इतने में उसने नेत्र खोले, उसको लगा कि ये कौन है। भगवान ने अपना परिचय बताया। उनने कहा मैं भगवान हूं, वैकुंठ से आया हूं तुम्हारे भाव को देख करके। आया हूं वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, मांग ले हूं वरदान कछु, मांगो कुछ वरदान। वो भगत अर्थी में लेटा लेटा कहता है, दियो रुपया छोड़। वो जो 1 रुपए का संकल्प है उसको बस छोड़ दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तो महाराज ऐसे ऐसे भी समाज में कंजूस रहते हैं।